जी, सबसे पहला नाम जो है वो मैं करने लगी हूँ समीना वाजिद। जी। सूरत हमने कुरान खोला हुआ है, सूरत अल बकरा खोला हुआ है, उसी से अल्फाज तलाश करने लगे हैं। तो मुझे जो लफ्ज नजर आया, एक बात मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहती हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे एकदम से बहुत सारी मिसालें मेरे सामने आ गई कि जब भी मैंने शायद बताया भी था आपको, जब हमने अल्लाह के नामों का इस्तेमाल किया था, कि जब भी किसी भी ऐसे लफ्ज के ऊपर हम जब लफ्ज को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद हम ये नोट करेंगे कि आखिरी हरफ जो है वो उसके ऊपर शद्दा है। तो इसका क्या मतलब समीना बताया था मैंने? अगर हम कोई ऐसा लफ्ज तोड़ते हैं, यहाँ पे मेरे पास तीन चार लफ्ज नजर आ रहे हैं इसीलिए मैंने ये बात की। मसलन ये आपसे ये पूछ लेती हूँ। आयत नंबर है मेरे पास 26। ठीक है, 26 आयत नंबर है सूरत अल बकरा की। इसमें एक लफ्ज आ गया है अल हक्कू, इसको आपने तोड़ना है। अल हक्कू, और रूट वर्ड निकाल के बताना है मुझे। अलहकु शद्दास का मतलब होता है ये किसी चीज ये पे आप स्ट्रेस लफ्ज को देने पहले के तोड़ो लिए बेटा, होता है। लफ्ज को तोड़ो ठीक है। और रूट वर्ड तक अलिफ पहुंचो। लाम अलिफ लाम ये इसम का है खास ये खास लफ्ज है। हा हा काफ काफ इसका आ जाएगा रूट वर्ड। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले जाहिर बात है हमारी जबानों पे चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी पिछले लेसन में हमने क्या सीखा कि अलिफ से कोई भी लफ्ज शुरू नहीं होता, जब भी शुरू में आएगा वो हमजा होगा। हमजा। तो ये है जी। हमजा लाम अल। ठीक है। और जी अल हमजा हमने लाम कहा था किसी आम इस्म को खास करने के लिए खास इस्तेमाल बनाने होता के है। लिए। नकीरा को मारिफा बनाता है, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बना देता है। जी इसको मैंने तोड़ के जी अलहदा कर दिया। तो पीछे जब मैंने देखा तो मेरे पास सिर्फ दो लेटर्स हैं, और ये हमें पक्का पक्का पता है कि दो लेटर्स का कोई रूट वर्ड नहीं होता। नहीं फौरी तौर पे होता। हम आखिरी हरफ को देखेंगे क्या उसके ऊपर शद्दा है कि नहीं है। अगर शद्दा होगी तो हम फौरन उसको टू टाइम्स कर देंगे। हा काफ काफ, ये रूट वर्ड है। ठीक है। इसी के जी आगे चलो तो हमें लफ्ज मिलता है रब्बी हिम। रब्बी हिम। अब ये दो लफ्जों का मजमुआ है। रब आप जानते हो, और इसके बाद एक लफ्ज है हिम। ये भी हमने पढ़े नहीं है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, अभी आगे जाके हमने पढ़ने हैं। प्रोनाउन किसको कहते हैं? जमायर को। यानी कि वो लफ्ज जो इस्म की इसम की जगह पे जगह यूज इस्तेमाल होते होता है। तो ये अभी इस्तेमाल इंशाल्लाह हमने होती। याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि लफ्जों के हम अभी स्टार्ट की चीजें सीख रहे हैं, लफ्जों के एंड पे फिर ये प्रोनाउंस आएंगे। ठीक है, तो इनको इंशाल्लाह हम आगे जाके याद करेंगे। तो हमने जब जमीर को, प्रोनाउन को तोड़ के अलहदा किया, तो फिर हमें दो लेटर्स नजर आए, रे और बे। ठीक है, रा बा। तो अब हमें फिर पता है कि दो हर्फ का रूट वर्ड नहीं होता। फौरन हमने आखिरी हरफ को देखा, उस पर शद्दा आ रही है कि नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या रूट वर्ड है? ये कौन सी उसमें है उसी आयत उसी में है। उसी आयत में है। रबी मिर रबी। मिन रब्बी हिम। तो हिम को हमने अलहदा कर दिया ना, क्योंकि रूट वर्ड का जी हिस्सा हिम नहीं तो हो था, गया हाँ जी। ये प्रोनाउन था, इसको हमने अलहदा कर दिया। तो पीछे दो लेटर्स रह गए, रा और बा। अब तो यहाँ पे रा आपने देखा बाबा कि बिल्कुल ठीक हो गया, यहाँ आपने देखा कि रा के ऊपर भी शद्दा है। ठीक है, वो जी किसी और वजह से है, इंशाल्लाह वो भी हम बाद में सीखेंगे। वो किसी और वजह से है, हमने सिर्फ लास्ट लेटर की शद्दा को देखना है। ठीक है, ये मैं क्लियर कर ठीक दूं। है। अ- अगर तीन हरफ है और सेंटर में शद्दा है, वो भी किसी और वजह से है। अगर दो हरफ है और आखिरी हरफ पे शद्दा है, तो हमने उसको टू टाइम्स करना है। इसी के और नीचे आ जाओ तो लफ्ज आ गया यू दिल्लु। यू दिल्लु, जी इसको मैम तो आयत नंबर बता दे। वही एक ही आयत के वर्ड हैं सारे बेटा। 26 अल बकरा की सब 26। 26। मैम जरा दोबारा से बता दीजिए, मैं समझ नहीं पाई, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। हमने ये कहा कि हमने ये सीखा कि रूट वर्ड होता है, तीन हरफ से मिलके बनता है। ठीक है, मादा या रूट वर्ड हमेशा तीन हरूफ से मिलके बनता है। कभी भी, कभी कभार चार या पांच भी हो सकते हैं, लेकिन एक या दो कभी नहीं हो सकते। अगर हम लफ्जों को तोड़ें
और हमारे पास रह ही सिर्फ 2 हरफ जाएं, तो 2 हरफ का तो कोई रूट वर्ड नहीं होता। ये जब हमने अल्लाह ताला के नाम सीखे थे, उसको तोड़ा था, तो वहां पे भी हमने ये चीज सीखी थी। ठीक है। तो अगर 2 हरफ रह जाएं, और 2 हरफ का आपको पता है कि रूट वर्ड नहीं होता, तो आपने उसके लास्ट लेटर को देखना है। यानी कि रब का लास्ट लेटर बे है, हक का लास्ट लेटर काफ है। अगर उस लास्ट लेटर पे शद्दा पड़ी हो, तो इसका मतलब होता है कि ये 2 दफा रूट वर्ड में आया हुआ है। काफ 2 दफा। हक का रूट वर्ड क्या है? हा काफ काफ। रब का रूट वर्ड क्या है? रा बा बा। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर 2 लेटर्स एक साथ आ जाएं एंड के ऊपर, तो ये अरबी का असूल है कि उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। यानी कि शद्दा दे के सिर्फ एक दफा लिखा जाता है, होते वो असल में 2 दफा हैं। बात क्लियर हुई आपको बेटा? जी मैम आया। ठीक है। अब आपने हक में देखा, रब में देखा, 2 लेटर्स हैं ना। अब यही मैं आगे कहा कि यू दिल्लू, इसी में 26 में आप इसको देखो, यू दिल्लू। अब इसमें क्या रूट वर्ड होगा? या तो हो गया वो के लिए, और बिल्कुल। दो लाम लाम युदिल्लु। बिल्कुल लाम या जो है वो आ गया अलामत मुजारे। मुजारे, या हो गया, और दो लाम लाम आ गया। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसका मतलब हमने सीखा था वो, वो या का और ये मतलब वो। लोग, ये गुमराही आ जाएगा ना। बिल्कुल। और गौद और लाम के ऊपर क्योंकि शद्दा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 टाइम्स है, तो रूट वर्ड क्या हो हम गया? दो टू टाइम्स लिखेंगे। गौद लाम लाम। लाम लाम। अब यही वर्ड आपने अभी पहले कहाँ पढ़ लिया? एक हम अभी पीछे पढ़ के गए, आपने इसका तर्जमा किया ना, गुमराह, भटका जी, हुआ। गुमराही, भटका हुआ। ये हम थोड़ा पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये याद करोगे किधर? जी मैम। जी बताओ। मैम सूरत फातिहा में। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। सूरत फातिहा में हमने पढ़ा, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? वो वलदोलीन। वलद्दौलीन। अब दोलीन। दौल में आपने देखा, अगर वैसे हम देखें तो हमें जहन में क्या आना चाहिए इसके? आ, ला ले आए, वला, ला का मतलब नहीं। अद, अद दौल लीन। अब इसको तोड़ें अगर हम, जी जिसने ये जवाब दिया वही तोड़े इसको। अद दौलीन को तोड़ो। अलिफ। जी, फिर अलिफ अलिफ लाम बोला, खास के लिए। हमजा लाम, हमजा लाम खास इसको हमने अलहदा के कर लिए है। दिया। और या नून वो सब के लिए है। बिल्कुल सबके लिए। तो पीछे जमा क्या के रह लिए गया है। हमारे पास? दो और लाम रह गया ना। नहीं, बीच में कुछ और भी है। हम हमजा है। बीच में हमजा नहीं आता, ये अलिफ ही है बेटा। आपको क्या है, अलिफ। अलिफ होता अच्छा है आवाज को लंबा करने के लिए। तो दौल, आप आवाज को लंबा कर रहे हो ना। जी जी। अच्छा, दरमियान में अलिफ है, और फिर दो लाम लाम आ गया। फिर लाम के ऊपर बिल्कुल। शद्दा अब है, असूली इसलिए दो तौर पे दफा जिस आएगा। तरह मैंने आप लोगों को सिखाया था, कौला रसूल अल्लाह में क्या सिखाया था? कौला, कि मैंने आपको कहा था असल में कौला नहीं है, बल्कि असल में है ये कौल। ठीक कौल। है। अब वहां तो आपने अलिफ को वाव से बदल दिया। अब देखा जाए तो ये भी सेम शेप है कि नहीं? दौल और कौल। जी। तो आपके जहन में आना चाहिए था ना कि ये अलिफ जो है वाव या की जगह आया हो सकता है, तो आप इसको दौल बनाते या दील बनाते। लेकिन किस चीज ने आपको बताया कि यहाँ पे अलिफ वाव या की अलिफ जगह पे लाम। नहीं आया हुआ? अलिफ लाम। उसके ऊपर मद्दे जायज लगी हुई है ना। नहीं नहीं, उसका कोई मद्दे ताल्लुक, वाजिब। उसका अलिफ कोई लाम ताल्लुक नहीं है। इसमें मारफा, इसमें मारफा। इसी लाम की बेटा शद्दा ने बताया ना।
यन ठीक है। लाम की शद्दा को देखते ही आपको पता है, अगर जब भी लास्ट लेटर की पे शद्दा है, इसका मतलब है कि लाम 2 दफा है। जी जी। तो जैसे ही आपने लाम को 2 दफा किया तो ऑटोमेटिकली अलिफ अजाफी हो गया, फिर तो ये 4 लेटर्स बन गए। ठीक है। बात समझ आई आपको? मैम जी, जी। मैम जी, ये जो है, हम जैसे आपने बताया था कि हम उसको मायने के लिहाज से भी देखेंगे, तो इसमें ये भी देख सकते हैं ना कि दौल जो है, मायने दौल बेटा आपको हर दफा इसमें। लाजमी तो नहीं ना आपको माना आता हो ना, वैसे वर्ड अच्छा भी हो जी। सकते हैं इसमें आपको माना ना आता हो। हाँ जी, कि अगर मतलब मेरे जहन में यही था कि अगर आलिफ को बदले भी जौल या जील, तो उसका कोई मतलब मैंने समझ में नहीं नहीं, आता, अगर मैं इसलिए बिल्कुल शर्त में। नया नया सीख रही हूँ और मुझे मीनिंग्स आते ही नहीं है, फिर मैं क्या हाँ करूंगी? जी। हाँ जी। है ना? जी जी, बस ये। आपने आपने इसीलिए लफ्ज को तोड़ना सीखना है ना, कि जैसे आपने लफ्ज जी को जी। तोड़ा, आपने शुरू से अल को अलहदा किया, एंड से यानून को हाँ अलहदा जी। किया, आपके पास 3 लेटर्स हैं। लेकिन आपकी हाँ फौरन जी। शद्दा की तरफ नजर जानी चाहिए कि जब जी भी आखिरी बिल्कुल हरफ पे बिल्कुल। शद्दा है वो 2 दफा है। आपने हाँ लाम को जी। एक के बजाय 2 दफा लिख लिया, जौद अलिफ लाम लाम, अब 3 के बजाय चार जी हाँ। लेटर हो गए। तो फिर हमें वो जी। कायदा याद आएगा कि जब भी 4 लेटर्स होंगे तो अजाफी क्या होगा? वोवल अलिफ वाव या। अलिफ वाव या। जी मैम। क्लियर हुआ कि नहीं बिल्कुल, क्लियर हुआ? जज़ाकिल्लाह खैर। जी, क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स मैम हैं जो इसको आपको रिपीट बात को कर सीख। दीजिए दोबारा से। इस पॉइंट को तो रिपीट कर दीजिए दोबारा से। बेटा हमने रिपीट। ये किस पॉइंट को आपको कंफ्यूजन है, शद्दा वाले पॉइंट पे या किस पॉइंट पे? ये तो आपने बताया ना, ज़ाद अलिफ लाम लाम, इसका जी। इन्होंने जो जवाब लफ्ज को दिया। पहले तो आप तोड़ोगे ना बेटा, ठीक है? जी। मैंने कहा कि नहीं। सबसे पहले हम अब सीख ही ये रहे हैं लफ्जों को तोड़ना, क्योंकि जैसे ही लफ्जों को तोड़ते हो आपको बात समझ आनी शुरू हो जाती है। मैंने आपको कहा कि जो जो चीज पहचानते हो उसको तोड़ के पैदा करते जाओ। अल आपने इतनी दफा सीख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपको आ गया। आपने अल को फौरन तोड़ के एक तरफ कर दिया। फिर आपने सीख लिया कि एंड पे वाव नून या नून जब भी आएगा, ये उर्दू में किताबों, मेजों, तस्वीरों, मेजें, कमीजें, तस्वीरें, वाव नून या नून हमेशा एक्स्ट्रा होता है जमा बनाने के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम। हमेशा का वर्ड नहीं बोलना कभी भी। तो यानून को भी आपने सेपरेट कर लिया, पीछे रह गए 3 लेटर्स, जौद अलिफ लाम। अब ये अलिफ जो है वाओ या की जगह भी हो सकता है और अलिफ अजाफी भी हो सकता है, ठीक है? अब आपको कैसे पता चलेगा? आपने अभी एक नया असूल सीखा कि जब भी आप कोई भी रूट वर्ड देखोगे, जौद अलिफ लाम अभी आपके हिसाब से रूट वर्ड है ना? जी, ये सवाल किसने किया था? जी मैंने किया था सवाल। जी, नाम बोले ना, आपका नाम नहीं आता। सुमैया के सुमैया हाथ सुमैया रेज हुए हो ना तो वो पीछे रह सुमैया जाते। सुमैया। सुमैया। सुमैया, आपको ये बात समझ यहाँ तक आई है अल को और जी यानून को आ गई। हटाने की? जी आ गई पीछे समझ आपके में आ पास गई। 3 लेटर्स रह गए। जी और अभी अभी मैंने सिखाया कि जब भी किसी भी वर्ड में आखिरी हरफ पे शद्दा है मादे के, तो वो 2 दफा जी। होता है। दो ये दफा होता पॉइंट है, वो समझ भी आ समझ में गया आ है? गया। जी समझ में आ गया। अब आपने देखते ही कि लाम पे शद्दा है, आपने लाम को 2 दफा लिख लेना है। दो दफा लिखने हैं, सही। अब ये 3 के बन गए 4 लेटर, जी। और मादा होता है 4 लेटर। हमेशा 3 लेटर का। अब आपने जी देखना है कि इसमें से फालतू कौन सा हो सकता है। तो आपने सीखा था ना कि अ, जब भी अजाफी होगा सबसे पहले आपने 3 वॉवल्स तलाश करने, अलिफ वाव या। जी तो आपको अलिफ नजर आ जाएगा, आप उसको सर्कल कर लो कि ये इजाफी है। असल में वर्ड आपके पास जौद लाम लाम है मादा। सही। अगर अलिफ ना मिलता तो मीम इजाफी देखते, या फिर सीनते को देखते। इस तरह जो जो चीज सीख रहे हो उनको आप देखोगे कि उनमें से तो कोई इजाफी नहीं आया हुआ, ठीक है? ठीक है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले वोवल से स्टार्ट करते हैं। तो आपको फौरन अलिफ नजर आ गया, आपने उसको सर्कल कर दिया। अब आपको पता है कि जी जौद लाम लाम आपका मादा है। ठीक है, समझ आ गई। बस ये अलिफ पे सही। अब इसी को आप अगले जजाकल्ला। लफ्ज को करो। इसके बाद एक और लफ्ज आ रहा है, अभी मुझे नजर आया किधर। कौन सी आयत में मैं? अच्छा, हक हमने कर ली है। तो अब इससे हमें, अच्छा अब आपने वलद दौलीन के अंदर जब एक दफा सीख लिया
के ज़ौद लाम लाम और ना गुमराह लोगों के। हम अल्लाह से क्या दुआ कर रहे थे कि ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिस पे तूने इनाम किया, और उन लोगों का रास्ता ना दिखाना जो कि क्या है, गुमराह गुम गुमराह हुए, गुमराह, गुमराह हुए, यानी कि राह गुम कर गुमराह बैठे हैं, रास्ते से, सीधे रास्ते से हट गए, हट चुके हैं। हट गए। ठीक है, शैतान के रास्ते सही, पे चल पड़े हैं, ठीक, उन लोगों में शामिल ना करना। ठीक है, तो ठीक, अब वहां पे ठीक। दौल में आपने सीखा जौद लाम लाम का मतलब होता है गुमराह। तो अब ये जहां जहां पे भी आपको जौद लाम लाम मिलेगा, चाहे किसी और शक्ल में भी होगा, तो आपके जहन में ठीक, फौरन आ जाना चाहिए कि इसका मतलब भी क्या गुमराह, है, गुमराह। गुमराह, ठीक। तो अब यहाँ पे यू दिल्लू का क्या मतलब होगा? गुमराही का मतलब हो ना, गुमराह। बिल्कुल। गुमराही। आपने अलामत मुजारे के साथ पूरा तर्जमा करना है ना। और इससे पहले भी माँ आ रहा है, हमने कहा था कि माँ और ला हमने नए वर्ड सीखे थे, नहीं के तौर पे आते हैं। गुमराह नहीं करना। यू दिल्लू उस्ताजा का पूरा तर्जमा करो। उस्ता- उस्ताजा दौत पे भी इरशाद है। जी बेटा, पीछे वाली शब्दों का ताल्लुक नहीं है, हमने सिर्फ लास्ट लेटर की शब्द के बारे में पढ़ा है। जी, ठीक है, हर जज़ाकल्लाह। एक की शब्द डिफरेंट वजह से आएगी ना, वो हम अलग बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ आखिरी हरफ पे शद्दा जो है उसका मतलब 2 टाइम्स है। क्लियर है बेटा आपको? जी सेंटर में भी उस्ताजा आपको जी। शद्दा नजर आएगी, उसका भी बिल्कुल फर्क मतलब है। पहले हरफ पे भी शद्दा जी, नजर आएगी, वो भी किसी और वजह से है। सबकी सब शद्दा डिफरेंट वजह से आएंगी। ठीक है, जी, जी, जी। अभी हमसे अब आखिरी जज़ाकल्लाह। शद्दा को हमने सीखा है। ठीक है उस्ताजा, तो आप यू दिल्लू जज़ाकल्लाह। का तर्जमा करो, कौन सा बच्चा कह रहा था? समीना, आप ही आ जाओ उसके ऊपर। समीना वाजिद, यू दिल्लू। जी जी। ये दिल्ली वो के लिए वो भटके हुए। बिल्कुल। और माँ से शुरू करेंगे, वह माँ से, वाव का मतलब और, माँ का मतलब नहीं, और नहीं। और नहीं वो और वो नहीं भटके हुए। ठीक है, अब आपने कहा बेही। भटके, भटके हुए। भटके कितनों के लिए आता है? एक के लिए, ज्यादा के लिए? ज्यादा के लिए। इसके एंड पे आपको भटका मादे के होगा। बाद वाव नून या नून नजर आया? नहीं नहीं, भटका हुआ। बिल्कुल। अगर यानुन वाउनुन नहीं है तो इसका मतलब है वाहिद है। कितनी आसान सी बात है। जी जी। अगर एंड पे यानुन ठीक है, वाउनून है तो आप वो ज्यादा भटका का हुआ। के लिए बोलोगे सब, वो सब। अगर यही होता यू दिल वो सब। लूना, तो आप कहते हो नहीं वो सब भटके हुए। ठीक है, जी। लेकिन ठीक क्योंकि है। यहाँ पे ठीक है। वाउनून यानुन नहीं है तो इसका मतलब वाहिद है। तो अब आप कहोगे नहीं वो वो वाहिद है। भटका हुआ। भटका हुआ। ठीक हो गया। जी। जज़ाकल्लाह। आराम से हमें बात समझ आ जाती है। बिल्कुल। मैम ये जो या से शुरू हो रहा है तो ये इसम तो ना हुआ ना? नहीं बेटा, ये अलामत मुजारे हमने पढ़ी ना। फेल तो है, फिर एक्शन वर्ड है, और इसको हम क्या करेंगे, कितने, और आपने कहा भटका फिर हम हुआ। उसको एक्शन में नहीं उसको उसका तर्जुमा ये करेंगे। बिल्कुल एक्शन में करेंगे। और अभी अगला सवाल यही करने लगी थी कि जी मुजारे में कितने जमाने होते हैं? ठीक है। दो। तो क्या तर्जमा करेंगे? हुआ में तो पास्ट हो जाता है ना। मैम इसका वो भटका हुआ है प्रेजेंट और कोई और नहीं बोलेगा रहेगा। बेटा, समीना से सवाल हो रहा है, समीना वाजिद से हो रहा है। जी, वो भटका भटका हुआ है और भटका रहेगा। और नहीं वो भटका हुआ है, और भटकेगा। रहेगा। भटकेगा। ठीक है, ना इस वक्त वो ठीक भटका हुआ है, ठीक ना है। वो आइंदा भटकेगा। अभी हम कुरान से, इस सूरा से रिलेट करके तर्जुमा नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने पीछे नहीं जी जी। देखा कि पीछे क्या आ रहा है। ठीक ठीक हो है। गया। हम सिर्फ अभी एक वर्ड का तर्जुमा कर रहे हैं जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। जी अगला है जी ठीक। फरानाज। इसी आयत में ऊपर आ रहा है फ यकूलूना। यहाँ पे हम एक नया वर्ड भी सीख लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लो। एक नया वर्ड है, इसको नोट करें, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। ये भी हमेशा, क्योंकि सिंगल लेटर है तो अकेला इस्तेमाल होता है, और कोई भी अकेला वर्ड जमीन पे नहीं लिखा जाता, तो हम इसको हमेशा
किसी जो भी इसके बाद वाला लफ्ज होता है उसके साथ अटैच कर देते हैं, उसकी सपोर्ट से ये खड़ा हो जाता है, उसका कंधा पकड़ के। ठीक है, समझ लो कि अकेले जितने लेटर्स होते हैं वो लंगड़े होते हैं, खुद से खड़े नहीं हो सकते, तो जो भी उसके साथ होता है उसकी वो कंधा पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसने भी अपने अगले लफ्ज का कंधा पकड़ा हुआ है। इसको 3 मायने में इस्तेमाल किया जाता है, पस, फिर या तो। ये जॉइनिंग वर्ड है, दो जुमलों को मिलाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना, पस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देयरफॉर, देन। ठीक है, देन के तौर पे आप समझ लो। तो आप, यानी कि जी आप एक पूरी जुमला मुकम्मल करके फिर आप कहते हो देन ही वेंट देयर, फिर वो वहां चला गया, वो स्कूल गया, फिर वो अपने फ्रेंड के चला गया। तो अब एक नया जुमला आ गया, तो दो जुमलों को ये जॉइन करता है, मिलाता है, ब्रिज का काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ बहुत जगह आपको मुसलसल नजर आएगा, मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। और इसमें कोई साइंस नहीं है, ये हरूफ में शामिल करोगे। आप इसके आगे ब्रैकेट में लिख दो हरफ। हमने कहा ना कुरान में सिर्फ 3 तरह की चीजें हैं, इस्म, नाम। अब ये पास फिर तो नाम तो नहीं होता, और ना ये काम है ना ये फेल है। तो जो काम भी नहीं नाम भी नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो हरफ बन जाएगा। तो ये 3 माना में इस्तेमाल होता है, पस, फिर, तो। तो ये आपको बहुत सी जगहों पे नजर आएगा, मुसलसल ही नजर आता रहेगा। ठीक है, जब दो जुमलों को मिलाना होगा ये बीच में आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे अब आपने देखा फ, एक नया वर्ड। जी फरानाज, आपने अब शुरू किया था। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम। जी मैम फा आयत जो है नंबर, आयत बेटा नंबर वही कौन अभी तक सी वही है? चल रही है, 26 ही चल रही है। जब बदलूंगी तो बताऊंगी आपको। जी यहाँ पे क्योंकि फा का मतलब जो है बस, फिर या तो है, या हर्फ है, तो ये दो जुमलों को मिलाने के लिए आता है। तो हम इसका कोई सा भी एक माना लेंगे। उसके बाद या जो है वो अलामत मुजारे है, इसका मतलब वो होता है। उसके बाद इसका जो मादा है, जो रूट वर्ड है, वो काफ वाव लाम, क्योंकि हमने वाव और नून जो है वो जमा के लिए आता है, जिसका मतलब वाला वाले होता है। और काफ वाव लाम जो रूट वर्ड है वो कौल है, कौल यानी कहना, कौला कौल, ये एक ही से है, कहा बातचीत हो। सही, सही है उसका? बिल्कुल ठीक अच्छा है। जी। जी अब ये हमने सारे तोड़ दिए। अब हम इसका तर्जमा करेंगे। तो यहाँ पे फा हम लगा सकते हैं पस, फिर या तो। तो फिर या फिर पस या फिर तो में, उसके बाद वो बोले, वो वो उन सब ने कहा, बस उन सब ने कहा, हम्म, या बस वो सब कहेंगे, बिल्कुल या ठीक तो है। वो सब कहेंगे। कहते हैं, जी कहेंगे, दो जमाने बोलने हैं ना। हाँ जी। जी कहते हैं या कहेंगे, बस वो बस वो सब वो सब कहते हैं या कहेंगे, कहते हैं, कहेंगे। या कहेंगे। जान जी बिल्कुल परफेक्ट हो गया। कोई मुश्किल बात लगी जी इसमें आपको? नहीं लगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हैं। अब वो ऊपर वाला वर्ड था बेटा, ये हमने वो मैंने गलती से लिख दिया तो मैंने उसको भी तोड़ दिया। वो ऑलरेडी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अभी मैंने इसको जो है ना नया वर्ड दिया था, फयकूलूना। ठीक है, उसको ये तोड़ रही थी। फ, य, कू, लूना, ये वर्ड तोड़ रही थी। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। कॉल, अब आपने एक दफा कॉल पढ़ लिया। जी ठीक है, तो अब आपको हर जगह कॉल का मतलब आता होगा ना, पूरे कुरान में ये मुख्तलिफ शक्लें जी बदल बदल के आएगा। लेकिन जैसे आप उस रूट वर्ड जी तक पहुंचोगे, आपको फौरन समझ आ जाएगी कि इसका तर्जमा बात करना या कहना होता है। ठीक है, जी तो जी सही जी बिल्कुल सुकून आराम से हम तर्जमे तक पहुंच जाते हैं। जी। जी लगा जी, अगला बच्चा है जी नाहीद परवीन। इसी आयत में
एक और लफ्ज है व यहदी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपने बोला? आयत नंबर 26 में ही है व यहदी, यो दिल्लू के बाद आ रहा है। जी जी। हाँ, युदिल्लु बिही कसीरन, उसके बाद ना वयहदी। जी तो वा और यह दी में या मुजारे इलामत है, और इसमें हा दाल और या, इसका रूट वर्ड होगा ना क्या हदी। होगा रूट वर्ड? हा दाल या होगा, क्योंकि बिल्कुल, यहाँ हदी पर तो हदायत से है ना। जी। हाँ, क्योंकि ये मतलब जो ये जाई हर्फ नहीं है, क्योंकि ये रूट वर्ड का हिस्सा है या जो है। या, हाँ, आखिरी या जो है वो रूट वर्ड का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। और और वो हिदायत पर हैं, ये कौन बोलेंगे? आप जी जिस तरह भी कह सकते हो। क्या? आपने एज एन एक्शन बात करनी है ना, काम करने के तौर पे। तो बोलेंगे वो हदायत देता है। वो हिदायत देता है और वो हिदायत देगा। बिल्कुल, वो हदायत देता है, देगा, यानी कि आज भी जी, देता है और आइंदा भी देगा। अब यहाँ पे भी देगा। आपने देखा या जो है हमने तोड़ा अलामत मुजारे। हम्म, हम्म। तो ठीक वो है, अब हर दफा आइंदा नहीं मैं लिखा करूंगी। वो का मतलब देता हिदायत। है। और रूट वर्ड क्या है? हा हाँ, दाल या। अब हा दाल या के बाद कोई एडिशनल आपको वाव नून अलिफ नून या नून नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, तो इसका मतलब होता है कि सिंगुलर है, वाहिद है। ही नहीं अब है। हमने सिंगुलर के तौर पे तर्जमा करना है, ठीक है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो सब हदायत नहीं देते या वो सब हदायत देते हैं। तो सिर्फ कहेंगे वो हिदायत देता है और देगा। बिल्कुल, वो हदायत देता है, देगा। ठीक है, यहाँ पे कुरान देगा। मजीद की बात हो रही है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुरान जो है बहुत सौ को गुमराह कर देता है। युदिल्लु ऊपर हमने कहा ना, युदिल्लु वो जी। गुमराह कर देता है, यानी कि वो यहाँ पे कुरान मजीद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो गुमराह करता है बेही साथ उसके कसीर। कसीर उर्दू में कहते हैं ना, कसीर। कसीर का क्या जी, मतलब होता है? कसीर का मतलब पता था, बड़ा याद नहीं आ रहा। बहुत कसरत, बड़ा। कसरत का वर्ड नहीं आपने पढ़ा हुआ? कसरत कसरत। से। ज्यादा, ज्या- बहुत से। उर्दू का वर्ड है ना लगा। कसरत। हाँ, कसरत मतलब लगातार ना। नहीं नहीं, कसरत का ज्यादा, मतलब होता है बहुत ज्यादा, ज्यादा। बहुत ज्यादा। ज्यादा। तो कसीर कसरत दोनों का सेम रूट वर्ड है ना, काफ से रे। ये जी। कसरत में भी ये होता है, काफ से रे और आगे ते। ते मैंने आपको कहा था शरारती, हर जगह गुस्सा होता है, जाफी। तो उसमें भी यही जी। रूट वर्ड है, कसीर कसरत। तो तो यहाँ पे क्या है? कसीर का मतलब है बहुत ज्यादा। तो वो गुमराह करता है साथ इसके, कुरान जो है, कसीरन बहुत लोगों को, वह यहदी और वही कुरान हदायत देता है, बेही साथ इसके, कसीरन बहुत लोगों को। अब ये अच्छा, तो वाली ये में वो भी आयत है कि जो लोग कुछ ऐसे सेक्ट हैं कि जो लोगों को कहते हैं कि तर्जमा नहीं पढ़ना। जो यहूदी उलेमा अपने लोगों को कहते थे ना कि ये सिर्फ उलेमा के पढ़ने की किताब है, और एक जमाना ऐसा आया था कि उन्होंने उस किताब को छुपा लिया था। वो सिर्फ बड़े बड़े जो उनके चर्चेस थे उसमें हुआ करते थे, और आम लोगों के लिए उनको मार्केट से मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया गया था। और वो सिर्फ संडे को या सैटरडे को, संडे जो होता है ईसाइयों का होता है, सैटरडे यहूदियों का होता है, अपने चर्चिस के अंदर बुला के खुद सुनाते थे जो सुनाना चाहते थे। और इसमें उनको बहुत आसानी हो गई थी उस किताब को तब्दील करने की। जैसे अब हमारे हर घर में कुरान मौजूद है, हर फोन में कुरान मौजूद है, हर जो है लिंक पे कुरान मौजूद है। तो अगर मैं उसको कुछ तब्दील करना चाहूँ, या हाफिज कुरान के जहनों में कुरान मौजूद है, तो कोई तो नहीं कर सकता ना, फौरन पकड़ा जाएगा।
लेकिन जब वो किताब किसी के पास है ही नहीं तो वो जो मर्जी चाहे बताए कि इसमें ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। फिर जो बड़े बड़े हुक्मरान होते थे या पैसे वाले बिजनेस कम्युनिटी होती थी, वो पैसा खिला के अपनी मर्जी की आयात तब्दील करवा लेते थे, जिसमें उनको फायदा होता था ऐसी आयात उनसे लिखवा लेते थे। इसी वजह से वो तब्दील हो गया और अपनी असल हालत में नहीं रह गया। तो यहाँ पे अल्लाह ताला, तो ये हमारा भी एक ऐसा कुछ ग्रुप है जो कहते हैं कि ये सिर्फ उलेमा पढ़ सकते हैं, आम फहम इंसान इस तर्जुमे को नहीं पढ़ सकता। ये आपको इस आयत को कोड करते हैं, बाकायदा मैम दिखाते हैं एक कि एक कुरान मुझे ने, अल्लाह ने खुद लिख दिया कि ये कुरान गुमराह करता है बहुत सौ को, ठीक है, और हिदायत देता है बहुत सौ को। तो हर किसी की ये पढ़ने की चीज नहीं है। यानी कि हम जो उलेमा है, हमें हिदायत देने वाले हम लोग हैं और गुमराह करने वाले आप लोग हो। लेकिन इसकी अगली आयत अभी जरा गौर से पढ़ना, ये छुपा जाते हैं। जिस तरह कल जिन्होंने मेरी तफसीर अटेंड की, तो हमने कहा ना कि वो एक हिस्सा तो सुना रहे हैं और एक हिस्सा छुपा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एक हिस्सा छुपा जाते हैं जो अगला हिस्सा है, वह माँ, और नहीं युदिल्लु, और नहीं ये किताब गुमराह करती, किसको, इल्ला, सवाए फासिकीन, नाफरमान लोगों को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, तमाम उम्मत जो है, उम्मत मुस्लिमा नाफरमान है? नहीं, ऐसा नहीं है। कि वो हमें तो पढ़ने की समझ ही नहीं आएगी, हम पढ़ेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे। आप लोग कितने लोग गुमराह हुए इसको पढ़ने से? हम हदायत के रास्ते की तरफ जा चल पड़े हैं कि हम गुमराह हो रहे हैं? मैम हम लोग तो हिदायत के रास्ते पे जा रहे हैं अभी इंशाल्लाह फिलहाल। ताला। तो वही वाली बात है कि फिर जब आपको कुरान से दूर किया जाता है तो फिर ये मामलात किए जाते हैं कि वो अपनी मर्जी से जो जी जी। मर्जी दीन आपको बना के सुना देते हैं। फिर वो ब्रैकेट्स डाल डाल के कुरान के अंदर भी तब्दीलियां कर देते हैं। अब आप अरबी सीख रहे हो, अब आपको जब तर्जमा आ जाएगा तो वो ब्रैकेट्स के अंदर जो डाल डाल के, पूरी जिंदगी मैं और आप क्या समझते रहे कि जो कुछ इसके तर्जुमे में लिखा है वो कुरान है। कभी हमें पता चला था कि ये जो ब्रैकेट्स डाले जा रहे हैं इसके अंदर बाहर से ऐड किया जा रहा है? हमें तो लगता था जो भी कुरान के नहीं अंदर जो लिखा है वो कुरान का हिस्सा है, ये ऊपर अरबी में शायद ये लिखा होगा, हमें नहीं मतलब आता। अब जब हम जी तर्जुमा जी पढ़ जी। रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें पता है कि ये तो ऊपर लिखा ही नहीं हुआ, ये तो एडिड पोर्शंस हैं जो ब्रैकेट लगा के डाले गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ठीक। दीन को तब्दील किया जाता है, इसी तरह से मैम मुख्तलिफ तबके बने, ठीक है, हर किसी ने अपनी मैं एक फहम, चीज अपनी पूछना समझ चाह के रही थी, मुताबिक। यहाँ पे युदिल्लु के बाद बिही जो आया है तो वो ये जमीर मुत्तसिल इसको कहेंगे ना? अभी हमने जो नहीं बिही, पढ़ा ना बेटा, वो हा वर्ड्स जमीर जो है टर्म्स यहाँ पे नहीं हम बोलते, इसका ठीक क्या है। मीनिंग होगा? बी का मतलब होता है साथ, ही का मतलब होता है उसके, यानी कि उसके साथ नहीं वो गुमराह कर सकते, उसके साथ, किसके साथ, उस कुरान के साथ। हेलो जी, आवाज आपकी ब्रेक हो गई थी। बेटा बी का मतलब होता है साथ, ही का मतलब होता है हाँ उसके, ये भी प्रोनाउन है, उसके साथ, तो यानी कि वो हदायत उसके देता है उसके साथ, यानी उस कुरान के साथ, कसीरन अच्छा बहुत सौ तो को। और नहीं वो गुमराह अच्छा तो करता उसके साथ, यानी कि उस कुरान के साथ, सवाए फासिकों के। फासिक नाफरमान को कहते हैं जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोग हैं। तो मैम जो कसीरन का जो रूट वर्ड निकल रहा, काफ सीन रॉ, सीन नहीं है कसीरन बेटा, का से है, कशर। से। जी, तो काफ सा और रॉ तो कशर हुआ ना, ये कसर, सॉरी। सही। तो इसकी जो आ रहा है तो फिर उसको बहुत ज्यादा में इसकी काउंटिंग कर रहे हैं हम, है ना? जी, बहुत ज्यादा। जी जी जी, अब माशाल्लाह क्लियर हो गया, ये कंफ्यूजन था, मुझे क्लियर हो गया। क्लियर और हो ये गया? हाजमीर जो है वो प्रोनाउन है जी। ये प्रोनाउन है। जी, आगे चलते जजाकल्ला हैं खैर। जी, अगला बच्चा आ जाए। अ, अ, अफरोज। जब थोड़ा सा हम क्विक क्विक करते हैं ताकि ज्यादा लोगों की बारी आ जाए। युन कुजून, यन कुजून। आयत नंबर 27 में मैं आ गई हूँ। जी युनकिज़ून। जी मैम। जी, इसको करो आप जी बेटा। मैम। जी जी मैम क्या? आयत नंबर 27 में है, यन कुजून,
तो जी इसको आप तोड़ के मुझे इसका तर्जमा करोगे। मैम अभी मेरी तो शुरुआत है तो मुझे शुरुआत में ही करोगे बेटा, बड़ा आराम से करोगे, इसका यही तर्जुमा तो मैंने सीख रहे पढ़ा हैं। नहीं था। और क्या सीख रहे हैं, हम तो यही सीख रहे हैं ना। अच्छा, मैं मैम क्या बताऊं इसके बारे में, मुझे सिर्फ पढ़ तो लूंगी पर बता नहीं पाऊंगी कि जी क्या आप है बिल्कुल इसका बता भी तर्जुमा। पाओगे, बहुत आसान सा है ना। आप इस लफ्ज को पढ़ो, जी, यन यनकुजूना। यनकुज़ून। ठीक है, मैंने इसको लिखा ऊपर। जी यन, जी जी यही तो हम सीख रहे हैं कि कुरान इज आसान, और क्या सीख रहे हैं। ठीक है, अब जी मैम। आपने अलामत मुजारी के बारे में सीख लिया है। मैम नहीं, अभी तो मुझे ना ये सारे सारे वर्ड ना नए नए लग रहे हैं, अच्छा, अभी तो बस मैं जुड़ी आपको हूँ मुझे ज्वाइन किए हुए कितने दिन हुए हैं बेटा। मुझे बस जब से आपने शुरू करा है ना तभी से मैंने जी, ज्वाइन करा तो है। हमने ये 4 लेकिन लेटर सीखे ना, या, ता, हमजा और नून। इसको हमने मिला के कह दिया यतान। ये बेसिकली हमजा है, ये अलिफ नहीं है। ठीक है, मैंने वैसे याद करने के लिए इसको अलिफ लिखा है। तो ये 4 लेटर जो हैं, ये जब भी किसी वर्ड के स्टार्ट में आते हैं, या, ता, हमजा, नून, तो हमें दो बातों का पता चलता है। नंबर 1 कि ये फेल है, एक्शन वर्ड, वर्ब। मैम ये सॉरी मैम, मैं कहती मैम ये हम मैं करती हूँ ताकि उनको भी थोड़ा डिस्क्राइब हो जी जाएगा, और टाइम कम है फिर बारी नहीं आई। ठीक हो गया बेटा। कह रहे जी मैम मैं करूँ? जी करो बेटा। थैंक यू मैम। ये यनकुजून है, या मजारी का है इसमें, और जो इसके अंदर मादा है वह नून काफ दौद है, और वाव नून जमा की है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक हो गया। या जो है, ये 4 लेटर बेटा, जो बच्चा दो, कह रहा है मुझे नहीं पता, हाँ ये 4 लेटर जब आए तो उसकी निशानी होती है कि ये एक्शन वर्ड है, फेल है। हाँ फेल और है। उसका तर्जमा हमने प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दो टेंसेस के अंदर करना है, करना हाल और है। मुस्तकबिल के अंदर। ठीक है, अब ये वो वर्ड है जो प्योरली आपका अरबी का वर्ड है, लेकिन ना हम निशानियां बना लेते हैं। मसलन अब इसको खाली इसको पढ़ो तो क्या पढ़ा जा रहा है। नून काफ दौद लफ्ज। ठीक है, जिस तरह के मुझे ये याद नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको याद करने का क्या तरीका बनाया कि मैंने वर्ड नुकसान याद कर लिया। हालांकि जौद है ना, लेकिन मैंने उसका नुक्ता रिमूव करके नुक्स। जब किसी चीज में नुक्स पैदा होता है तो क्या होता है, खराब हो जाती है मैम। खराब हो जाती है नुक्स ना। यानी कि नुकसान हो जाता है, कोई चीज टूट जाती है, तो हम कहते हैं जी कि वो बड़ा मेरा नुकसान हो गया, आज मेरा गिलास टूट गया। ठीक है, जी बिल्कुल। तो नुकसान से ना मैंने इसका तर्जमा याद कर लिया कि मेरा नुकसान हो गया, मेरी फलानी चीज टूट गई। तो उसके ऊपर डॉट को मैंने रिमूव करके मैंने इसको ऐसे याद कर लिया था। तो मुझे फिर ये कभी नहीं भूला वर्ड। ठीक है, तो अब क्या है कि ठीक है। अल्लाजीना लोगों को कहते हैं, या का मतलब, और वो सब क्या तर्जमा करोगे, वो सब सब नुकसान, तोड़ देते नुक्स हैं। कोई चीज जमा में टूट जाए होंगे, तो जमा। नुकसान होता है ना, वो सब तोड़ देते हैं तोड़ देते हैं, अहद वादा। अल्लाह के सही है, अहद को। समझ आ गया। तमाम अल्लाह वो से लोग, वो क्या करते हैं, वो सब तोड़ देते हैं तोड़ अल्लाह दे। के अहद को। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, ये मतलब इसका उर्दू में कोई नहीं रिलेट कर सकी, तो मैंने इसको ऐसे से याद कर लिया, यानी कि जी नुक्स। मैम, यही मैं देख रही थी, मादा इसका समझ नहीं आ रहा था मुझे, उर्दू के उससे या इंग्लिश के वर्ड से किसी से मैच नहीं हो रहा था। मैच नहीं हुआ अच्छा अब ना, आपने बता तो दिया, मैंने थैंक यू फिर ये मैम। थोड़ी सी ट्रिक कर ली इसके साथ। बचपन में जब चीजें याद नहीं होती थी ना, ऐसी मैं याद करती थी, वो चीजें अब काम आ रही हैं। वो सब तोड़ देते, वो सब तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे, यानी कि अभी भी तोड़ते हैं और आइंदा भी तोड़ेंगे, यानी कि उनकी खसलत में तोड़ना है। ठीक हो गया, ये है 27 आयत।
आगे चलते हैं जी, अगला बच्चा आ जाए। युफ, ये वो तो हमने तोड़ते लास्ट टाइम कर रहेंगे लिया था। यक्त मैम। ऊना, अगला बच्चा आसमा ताहिर। मैम ये मैम एक क्वेश्चन थी। जी जी, तोड़ते रहेंगे भी बोल सकते हैं ना, तोड़ देंगे या तोड़ते रहेंगे। हाँ जी, वो भी कह सकते हो आप। अच्छा जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अगले वर्ड पे आ जाओ, यक्त ऊना। जी आपा, जी यक़तऊना। जी अस्सलाम मैं वालेकुम। बोलूं? पिछले का रूट वर्ड क्या होगा उस्ताजा जी? नून का वाव दुआद जो था, तो उसका नून वो नुकसान तो करते हैं, तोड़ देते हैं, रूट वर्ड क्या होगा? आप बताओ ना बेटा, अलामत मुजारे अपने हटाई, एंड से जमा का वाव नून जी हटाया तो पीछे क्या रह गया? वाव नून भी निकल गया और या भी निकल गया। नून यन को दूना, मैं देख नहीं सकती, मैं बोल रही हूँ। नून, फिर काफ, दुआद, बस यही तीन लेटर्स वाव। हैं बीच में बेटा। जी जी, नून काफ दुआद। जी, जी, तो आपने तो यही होगा। कुरान नहीं खोला हुआ, मैंने आपको कहा था कुरान खोल लें। वो मेरी आइस की प्रॉब्लम है ना, अच्छा तो अच्छा, मैं सिर्फ सुन रही, मैं ठीक हो सुन गया, रही हूँ उस्ताद जी। ठीक हो जी, गया, ठीक हो ये गया। जी, नून काफ दुआद। ये काफ जो है ये नुक्तों वाला है, डंडे वाला नहीं है। हाँ जी जी जी। ठीक है, वो तो नुकसान। आप नुकसान मैंने सुन लिया, नक्स भी सुन लिया, तो ठीक हो इसका गया नून काफ दुआ दुआद होगा भाई, जी, ये होगा इसका रूट वर्ड। बिल्कुल। इसको हमने जी, जुआद से ना बाहर आना है। इसको अब हमने कहना है जौद। आसमा आप ही बोल के बताओ दुआद। कैसे बोलेंगे इसको। जी दुआद गौद, ज़ाद। अलिफ के साथ बोलना है। हम जब वाव के साथ बोलते हैं ना, जुआद, तो फिर हम अरबी में भी कहने लग जाते हैं वलद दुआलीन। जबकि तो अलिफ है बीच में, आपने आज अपनी आंखों से पढ़ लिया। दाल, जो दाल खाते हैं ना, उस दाल को याद रखना है, दाल लीन। तो हम उसको दुआ लीन पढ़ रहे होते हैं। उर्दू में हम कहते हैं शैतान, बड़ा ही शैतान है। अरबी में हम कहते हैं मिनश शैतानिर रजीम। तो हम वो जो तुआ और दुआ बना देते हैं ना, वो इसी वजह से, जो हम इसको तोए और जोए पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन जी वर्ड्स को हमने जी जी। सही बोलना है। ज़ाद, साद, दुआद दुआद। वाव को ठीक निकाल दें बीच से, बस अलिफ के साथ बोलना है। ठीक। दुआद दुआद दुआद। जी जज़ाकल्लाह। जी, ठीक हो गया। जी जल्दी से बोलो बेटा। जी आपा, यक़तऊना में या अलामत मुज़ारे है हम्म, और लास्ट में वाव नून जो है वो जमा की अलामत है, और सेंटर में रूट वर्ड बच रहा है कॉफ तो आइन कता, यानी कि काट देना। तो इसका तर्जुमा बनेगा वो सब काटते हैं और काटते रहेंगे। बिल्कुल। इसका उर्दू का वर्ड क्या होता है? कता ताल्लुक करना। बिल्कुल, कता ताल्लुक उर्दू में बोलते हैं कि नहीं हम बोलते? हम्म उसने उसके साथ हम्म, कता ताल्लुक कर दिया है। तो आपके वो बिल्कुल सारे सही। उर्दू के वर्ड निकलते हैं कि नहीं निकलते बीच से? जी बिल्कुल। और तर्जुमा करना आसान हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किल हो रहा है? बहुत आसान है। तो कुरान इज आसान के नॉट आसान? वेरी आसान। वेरी आसान, बिल्कुल, इंशाल्लाह मैम ताला। कथा का meaning क्या बताया मैम? ये कथा का मीनिंग क्या बताया आपने? कता बेटा उर्दू का वर्ड है, हम कहते हैं उसने उसके साथ कता ताल्लुक कर लिया है। क्या मतलब होता है? मतलब काटना, रिश्ते को काट रिश्ता का। दिया है, ताल्लुक को जी काट जी दिया, कट कर दिया है। जी 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 जज़ाकल्लाह। ठीक है ना, उर्दू में हम बोलते हैं, ये उर्दू का वर्ड है। जी जी, कथा मीन्स। तो कता का मतलब होता है काट देना, टू कट। वो सब काट देते हैं। ठीक है, यानी कि पहले अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं, उसको पक्का अहद करने के बाद, और वो फिर काट देते हैं, कता कर देते हैं। माँ अमर अल्लाह के, जो भी अल्लाह ने हुक्म दिए हुए उनको भी काट देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलेंगे वो, और वो सब काट देते हैं और काटते रहेंगे, ये भी होगा ना? जी बिल्कुल। और को हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि और का वर्ड तो सब बीच में नहीं ना। वो सब काटते हैं, काटेंगे, ऐसे बोलते हैं। जी
जी, काटते हैं, काटेंगे। लेकिन मैम यहाँ पे वाव जो आ रहा है, तो और नहीं बोलेंगे फिर वो इसको? तो शुरू में आ रहा है ना, दरमियान में तो नहीं आ रहा ना। नहीं नहीं जी। आप तो दरमियान में लेके आए ना, काटते हैं और काटेंगे आपने कहा, तो उन दो जी के जी बीच में जी तो और नहीं है ना। जी जी जी। जी, आगे आ जाएं जी। ये हम ऑलरेडी वर्ड्स कर चुके हैं। अच्छा, ये दो वर्ड्स आ रहे हैं जो हमारे लिए नए वर्ड्स हैं। इसको अगला हाथ किसका खड़ा है, जरा हम थोड़ा सा क्विक हो जाएं। आमिना इलियास। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी, आयत नंबर 30 के अंदर आ जाओ जल्दी से जरा। जी मैम। मुझे समझ नहीं आ रहा ना, क्या समझ नहीं आ रहा बेटा आपको? जरा लाइट जला। जी, अब हम तेज से चलने लगे हैं। यहाँ पे एक लफ्ज है युफसिदु, आयत 30 के अंदर युफसिदु। जी मैम, इसमें या हमारे पास अलामत मजारे है, जी, और पीछे हमारे पास जो रूट वर्ड है वो फा सीन और दाल, इससे फसद या फसाद या फसादी बिल्कुल ठीक हो गया। रूट वर्ड आते हैं। जी, वो तर्जमा। फसाद। जी, वो फसादी या फसाद। नाम तो नहीं है ना बेटा, अ, आप कोई पूरा एक्शन का तर्जमा करना है। जी जी मैम, फसाद करता है, करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब क्योंकि आगे वाउनून यानून नहीं है तो हमने एक के तौर पे तर्जमा किया है। ठीक है, वो जी एक ये फसाद सही है। करता है, करेगा। वैसे तो हम ऐसे नहीं जी बोलते ना, अभी हम सिर्फ सीखने जी के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जी क्योंकि जी एक्सक्यूज मी, इस पे या के ऊपर शद है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बेटा मैंने अभी आपको सिर्फ लास्ट लेटर की शर्त पढ़ाई है, ठीक है, बाकियों का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जी रूट लेटर के लास्ट जो कि यहाँ पे दाल है उसमें शद होगी तो वो 2 टाइम्स होगा। अभी हमने एक ही रूल पढ़ा ना, हमने बाकी कोई रूल नहीं पढ़े। ठीक है, जी जी मैम, इसका आ जाएगा वो ठीक है फसाद जी, करता जज़ाकल्लाह। है, करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अगला बच्चा आ जाए, नुसब्बिहु, इसी आयत में है नुसब्बिहु। नफीसा शहला। मैम एक क्वेश्चन था यहाँ पे, वयुफसिदूना में जमा की अलामत है, तो फिर हम सिंगल की क्यों, मतलब वाहिद की क्यों तर्जुमानी कर रहे हैं? नहीं बेटा, ये सिंगल है, युफसिदू है सिर्फ। अच्छा, तो वाव नून को हटा देंगे, मतलब उसकी है ही नहीं तर्जुमानी नहीं बेटा, मैं करेंगे? हम तो कुरान के अल्फाज पढ़ रहे हैं ना बच्चे। जी 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 जी, अभी मुझे समझ आ गया, मुझे लगा कि वाव नून इलामत जमा है ना, तो इसकी वजह से मैं नहीं, करती। यहाँ पे तो है ही जी नहीं ना, सिर्फ युफसिदू है। जी जी तो अगर वाउनून होता तो हम कहते वो सब फसाद करते हैं, करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे वाउनून नहीं है तो इसका मतलब है एक शख्स फसाद कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे तो वाव नून की इलामत रेट होगी, हमें फिर हम। रेट। जी, आगे आगे तेज से चलते जाएं जी, क्विक क्विक। कौन बता रहा था? जी अमीना इलियास। जी मैम। आपने बता ओके, दिया कि अभी हाँ बताने हैं? करनी है, पूरी करनी। जी मैम, मैं पूछ रही हूँ नेक्स्ट। बाजी नेक्स्ट चली क्लास। जाएगी, मैं भी बस आ रही हूँ फारिग हो। जी, नफीसा आप बताओ। अच्छा आप बता चुके हो? अच्छा, नफीस अपना नाम शहला। क्या है? बताना अभी। जी, आप बता दो। नुफसिदु, नुसब्बिहु, इसी आयत में है, मुसब्बी हूँ। 30 में। जी मैम, नून जो नुसब्बिहु। है ये लामते मुजारे है, ठीक है, इसका मतलब है हम। और बिल्कुल ठीक हो ये गया। हाँ जी, तीन ही हरफ हैं, सीन अभी और तो हा। ये पोस्ट और वर्ब लोग है। क्यों बोल रहे हैं बेटा? अभी मैंने सिर्फ एक से पूछा। सीन बे हाँ जी, और सीन बा और हा, इसका सबा या तस्बीह से इसका वर्ड है। बिल्कुल ठीक हो गया। नुसब्बी। हम तस्बीह करते हैं, करेंगे। जबरदस्त हो गया। ठीक है, आपने हमारा उर्दू का वर्ड है तस्बीह। तस्बीह।
तस्बीह में आपने देखा कि उसमें भी मैंने कहा था हर जगह इजाफी घुस जाता है, ये इजाफी था। और फिर 4 लेटर रह गए, सीन बे ये हा। तो हमने कहा जब 4 लेटर हो तो इसमें वोवल तलाश करो, हमें या नजर आ गई, हमने इसको भी अलहदा कर दिया, तो हमारे पास यही रूट वर्ड निकल आया, सीन बे हा। तो तस्बीह ही इसका मतलब है कि हम सब, नून का मतलब क्योंकि हम है तो मैंने फिर इसलिए खुद ब खुद इसके साथ सब भी लगा दिया, ठीक है, हम सब। उस्तादी साहब यहाँ पे या कैसे नजर आई हमको? नहीं बेटा, मुसब्बी में या नहीं है, मैं तस्बीह का वर्ड बता रही हूँ, उर्दू का वर्ड है ना। नहीं मैम, बा पे शद है तो वो डबल लेटर नहीं आएगा फिर? बेटा मैं एक ही ये पॉइंट बार बार रिपीट दरमियान में करी है ना, जा रही हूँ लास्ट में नहीं आपको है। कि सिर्फ लास्ट लेटर की शद का मतलब है 2 टाइम्स। बे लास्ट लेटर है जी बच्चे। नहीं मैम। तो हमने तो सिर्फ लास्ट लेटर पढ़ा है कि लास्ट लेटर का मतलब है 2 टाइम्स। और तो मैंने कहा कि हर शद्दा एक फर्क रीजन से आई हुई है, वो तो अभी हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है बच्चे, समझ आई है जिसने सवाल किया है? जी किसने सवाल किया था? मैम वो मैसेज में लिख रही हैं। जी मैम। मैंने मैसेज खोला नहीं जी होता ना, इसलिए मुझे पता नहीं होता। मैम आ गई है। मैं लिख रही होती उसने मैसेज नहीं खोला होता, मैंने सिर्फ नामों की लिस्ट खोली हुई है। जी मैम मैम या आ गई है। ठीक हो वो गया अलामत ये। जी। नून अलामत मुजारे, जिसका जी मतलब है जी। हम। और मैंने कहा था ना रूट वर्ड का असल में मतलब होता है, तो तस्बीह से याद रखना है कि रूट वर्ड का मतलब, जो तस्बीह से ही याद रख लेना है कि इसका मतलब क्या होता है। हम तस्बीह करते हैं, हम बिल्कुल। तस्बीह तस्वीर करेंगे। करते रहेंगे। जी मैम, इसमें नुसब्बिहु में ता तो है नहीं, ता हमने अपने आप इजाफी लगाया है इसमें। नहीं जाने, मैं आपको यही समझा रही हूँ, मैं आपको उर्दू का लफ्ज तस्बीह बता रही हूँ। तस्बीह नहीं पढ़ते अब नमाज के बाद? जी जी पढ़ते तो हैं। तस्बीह तो में इसका आप जो क्या रूट करते वर्ड हो? हुआ था, तस्बीह का क्या मतलब होता है, क्या करते हो तस्बीह में? तस्बीह जब पढ़ते हो तो उस पे क्या करते हो? मतलब अल्हम्दु कहते हो, जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह जिक्र कहते हो, करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, अल्लाह अकबर कहते हो, तो उसमें क्या कर रहे होते हो जी तस्बीह पढ़ते हुए? जिक्र करे। जिक्र करते हैं। हाँ अल्लाह की तारीफ करते हैं बयान कि कर रहे हम होते हो। करते हैं। जी जी। तमाम जो अल्फाज हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या आप कह रहे हो अल्लाह अकबर, आप इसमें अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हो। अल्लाह ताला अपनी तारीफ करना पसंद फरमाते हैं ना। हम अलहम्द शरीफ भी में भी पहले अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, फिर दुआ शुरू करते हैं। तो तस्बीह में हम जी तारीफ कर रहे होते हैं, तो इसका यही मतलब है कि हम तारीफ करते हैं, हम सब तारीफ करते हैं। किसके साथ? बेजेर बी भी याद कर लो, साथ, बी का मतलब होता है साथ, ठीक है, इसको अगली क्लास में करेंगे। साथ हमद, इसका अगला ही लफ्ज क्या है? नुसब्बिहु के आगे क्या लिखा हुआ है? मैम ये नुसब्बिहु में जो आपने लिखे है ना, ये लिखे हुए में देख के कंफ्यूजन हो रही है। ये देखिए ना, नून जी तो जी हो जी गया अलामत मजारे। जी। हम दीजिए अब। नहीं, वो मैंने ना बेसिकली तस्बीह वर्ड लिख दिया था उर्दू का, और मैंने बताया था कि इसमें भी यही रूट वर्ड है। ये मैं इसको दोबारा लिखती हूँ इधर, तस्बीह, ठीक है मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दें, टाइम ओवर हो गया है। जी। बस आगे मैं बस प्रैक्टिस ही कराऊंगी।